हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है आरबीआई की तरफ से जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो आखिरकार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या होगी एग्जाम डेट, सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, यानी कि सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं 2026 के लिए। यह है रिक्रूटमेंट आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in, जहां पर आपको मिलेंगी बाकी की इसकी सारी डिटेल्स। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई, वहीं पर जाके आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाने वाला है। एप्लीकेशन विंडो 16 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 6 मई तक रहेंगे। 16 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इन्होंने दे रखी है 6 जून 2026, यानी कि 6 मई को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, और उसके ठीक एक महीने बाद एग्जाम आपका हो जाना है एज पर दिस शेड्यूल। और देखते हैं हम क्या है और डिटेल्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा कम है। जब आप देखेंगे तो सिविल ब्रांच की जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल 5 जोन में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट में एक वैकेंसी है, वेस्ट में 4 है, नॉर्थ में एक, साउथ में कोई नहीं है, सेंट्रल में एक है। इन जोन्स में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे वो भी आगे 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 हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की जब आप देखेंगे तो टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें कि वेस्ट की 3 है, साउथ की 1 है, बाकी किसी जोन में नहीं है। तो इस तरीके से टोटल 11 वैकेंसीज के लिए इस बार का आरबीआई जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। अब यहाँ पर हम और देखें डिटेल्स तो जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है, उसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट 20 से 30 साल, कट ऑफ डेट ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो 20 से 30 साल की एज आप 1 अप्रैल 2026 तक पूरी कर लेनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है, ओबीसी की 3 साल, एससी/एसटी की 5 साल, वो सारी छूटें आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने कहा था, कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2026, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जूनियर इंजीनियर सिविल मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए सिविल ब्रांच में विद 55% मार्क्स। 45% मार्क्स होंगे SC/ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। सेम इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ट्रिपल ई ब्रांच में, या फिर आपके पास होनी चाहिए डिग्री। डिप्लोमा जो है उसमें 65% मांग रहे हैं, डिग्री में 55% मांग रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सीजीपीए की कैलकुलेशन क्या रहेगी, यहाँ पर आप ध्यान दें कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सिविल में आपके पास अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। इस तरह के वर्क का आपके पास 1 साल का डिग्री के बेसिस पर, 2 साल का डिप्लोमा के बेसिस पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स इन एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इन लार्ज बिल्डिंग एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। ये यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा डिग्री के साथ साथ, डिप्लोमा के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो 300 मार्क्स का होगा, जो कि 6 जून को होने वाला है। टोटल 300 मार्क्स का होगा, 180 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। टोटल टाइम मिलेगा 40 मिनट्स, मतलब टाइम भी आपका सेक्शन वाइज रहने वाला है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 40 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 40 मिनट्स मिलेंगे। पेपर 2 40 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 40 मिनट्स मिलेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टोटल 30 मिनट मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स होंगे और 150 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के पेपर 1 पेपर 2 का सिविल और इलेक्ट्रिकल का ब्रांच वाइज सिलेबस क्या रहेगा
वो भी इस नोटिफिकेशन के एंड में दे रखा है एनेक्चर 1 में, जिसकी हम बात करेंगे। इसी के साथ में फिर आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी जिसको कहते हैं। ये टेस्ट भी आपका जोन वाइज होगा, इसके बारे में भी आगे नोटिफिकेशन में दे रखा है। जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे उस जोन के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो जरूरी है। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाइड। ये भी मैंडेटरी है कि इस टेस्ट में आपको क्लियर होना जरूरी है। टेस्ट पेपर्स जो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी जो होंगे वो सब आपके बाइलिंगुअल आने वाले हैं। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो एनेक्चर 3 में इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। पे स्केल 47,700 रुपीज पर मंथ का स्टार्टिंग आपका बेसिक पे रहने वाला है। और पूरा इन्होंने दे रखा है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जो है 15% ऑफ पे रहेगा इफ अकोमोडेशन अगर आपको नहीं दी जाती है बैंक की तरफ से। तो ये आपका सैलरी का है। नेट इनिशियली मंथली ग्रॉस जो है सैलरी वो आपका जूनियर इंजीनियर का अप्रोक्सीमेटली 91,309 है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बेसिक पे एचआरए डीआरए सबको जोड़ जाड़ के इतना आपका सैलरी का रहता है स्टार्टिंग में। अब देखिए इन्होंने जोन वाइज जो बांटे हैं उसमें इन्होंने इस तरीके से रखा है ऑफिस को। इस जोन में ये स्टेट्स, वेस्ट जोन में ये सारी है आपकी सिटीज, नॉर्थ जोन में ये सारी सिटीज हैं, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। इस तरीके से जोन वाइज बांटा गया है आपके ऑफिसेस को। जो आरबीआई के ऑफिसेस है उनको इन 5 जोन में इस तरीके से बांटा गया है। फिर हम देखते हैं और डिटेल्स। अब हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं जहां पर एनेक्चर हमको देखने को मिलेगा। उससे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा अपना। एग्जामिनेशन फीस 16 अप्रैल से 6 मई के बीच में फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फीस जो है 450 प्लस 18% जीएसटी, जो आजकल ट्रेंड बन गया है कि जीएसटी आपसे लिया जा रहा है हर एक एप्लीकेशन फीस में। तो यहाँ पर भी है ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी की जो कैटेगरीज है उनके लिए 50 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी रहने वाला है। और जो स्टाफ के कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए पेमेंट नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस से। ये है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो जानना जरूरी है। मोड ऑफ पेमेंट, फोटोग्राफ्स कैसे लगने, डॉक्यूमेंटेशन का कैसा होगा, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, जो कि लेटर ऑन हम लोग वीडियोस के थ्रू कवर कर लेंगे या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। अब हम अगर और इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आई थिंक अब एनेक्चर की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। पेज नंबर आई थिंक 26, राइट, पेज नंबर 26 ये है आपका एनेक्चर 1, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल का सिलेबस। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 में आपको बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करेंगे, बीएमसी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ये आपकी पेपर 1 में आने वाली है। और वहीं पर आप देखेंगे पेपर 2, तो पेपर 2 में आपका आने वाला है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन, ये आपका पेपर 2 में रहने वाला है। तो इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 इन्होंने किया है सिविल में डिस्ट्रीब्यूट, आप डिग्री से हो चाहे डिप्लोमा से हो, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइटनिंग, डिजाइन ऑफ ऑफिस एरियाज, ट्रांसफार्मर्स, पंपिंग सिस्टम, वेस्ट टाइप ऑफ मोटर, सबस्टेशन डिजाइन, टाइप ऑफ अर्थिंग टेस्टिंग, ये सारा कुछ डाल रखा है। और वहीं पर आप देखेंगे पेपर 2 में बेसिक नॉलेज ऑफ एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, यूपीएस सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, बेसिक्स ऑफ एलिवेटर, बेसिक्स ऑफ सीसीटीवी, नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, स्विच केयर एंड प्रोटेक्शन, ये सारा पेपर 2 में डाल रखा है। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस दे रखा है इन्होंने सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। वहीं पर आप देखेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप ईस्ट जोन से अप्लाई करते हैं तो ये लैंग्वेजेस हैं लोकल लैंग्वेजेस विद द ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए, जिसका टेस्ट रहेगा। वेस्ट जोन से करते हैं, नॉर्थ जोन में, साउथ जोन और सेंट्रल जोन, ये हैं जोन वाइज लोकल लैंग्वेजेस फॉर द पर्पस ऑफ
LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये है एनेक्स्टर 3 जहां पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है। ईस्ट जोन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये रहने वाले हैं। वेस्ट जोन के लिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये होंगे। नॉर्थ जोन के लिए साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन। इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर्स की भी ये लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। तो ये है इंपॉर्टेंट वो सारी डिटेल्स जो आपके लिए जानना है जरूरी आरबीआई जूनियर इंजीनियर 2026 के इस रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर स्टिल आपके मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।